वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त के फेर, वक्त बदलने में नहीं कोई लगे जरा सी देर। वक्त वक्त के रंग हैं, वक्त वक्त की बात, किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। कई प्रसंग मैंने एक प्रसंग सुनाया है, एक प्रसंग मैंने सुना यूट्यूब के माध्यम से बहुत वायरल हो रहा है। बिना जानकी के राम वापस ना आए। लगभग इस भजन ने तो मुझे पूरे हिंदुस्तान में घुमाने का अवसर दे दिया है। हकीकत बता रहा हूँ, हनुमान जी महाराज साक्षी हैं। शायद ही कोई जगह ऐसी है जहाँ मैं नहीं गया हूँ इस भजन को लेकर के, और इस भजन ने ही अवसर दिया है जहाँ मैं जाता हूँ जागरण के माध्यम से, बाबा श्याम के कीर्तन के माध्यम से, जहाँ भी जाता हूँ ये भजन ज़्यादातर प्रचलित है, लोगों ने सुना है। एक भजन और प्रस्तुत कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, जाने का प्रयास हो रहा है, पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, शायद अच्छा लग जाएगा। भगवान राम जब 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए चले जाते हैं, पूरे 14 वर्षों को गुजारने के बाद सब अयोध्या में वापस आते हैं। अब यहां सभी विद्वान बैठे हैं। मैया, सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ जब भगवान राम वनों के लिए गए? बताओ जरा कोई। कैकेयी माँ को। एक बार मामा जी आप तो बड़े विद्वान हो, एक बार ताली बजाओ जरा, पहली बार में ही जवाब है। ये हकीकत की बात है। सबसे ज्यादा दुखी भगवान राम को वनों के जाने के बाद सबसे ज्यादा दुख माता कैकेयी को हुआ। हम लोग माता कैकेयी को बड़ा बुरा मानते हैं, कहते हैं कि किसी की बेटी का नाम कैकेयी नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है, क्योंकि कैकेयी ने जो अपयश अपने ऊपर लिया दुनिया में, शायद इससे बड़ा अपयश कोई नहीं ले सकता। लेकिन कैकेयी ने आखिरकार वनवास मांगा क्यों? सुनना जरा बड़े ध्यान से, विचार करना। कैकेयी ने ऐसे ही वनवास नहीं मांगा, उसके आगे भी मजबूरी थी। बेटे राम को वनवास को भेजा, ना इसमें कोई दूरी थी, कैकेयी ने वनवास मांगा क्योंकि उसकी भी मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? एक दिन भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ, यानी चारों भाई, एक खेल खेल रहे थे। खेल खेलते खेलते भगवान राम माँ कैकेयी के महलों में पहुंच गए। बेटा सुनो जरा, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये प्रसंग हर जगह नहीं मिलेंगे सुनने के लिए। भगवान राम माँ कैकेयी के महलों में पहुंच गए, और माँ कैकेयी के पीछे से आकर के नेत्रों को बंद कर लिया भगवान राम ने। कैकेयी बोली, कैकेयी माँ बोली, ये तो बेटा मेरा लक्ष्मण शरारत करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शरारती लक्ष्मण है। लक्ष्मण मेरे नेत्रों को छोड़ दे बेटा। भगवान राम बोले, माँ आज तुम हार गई, तुम ये नहीं बता पाई कि तुम्हारे नेत्रों को किसने पकड़ा। मैं राम हूं। जब इतना कहा तो बड़ा पुचकारा राम को, गले से लगाया कि बेटा कैसे तुमने मेरे नेत्रों को पकड़ा? तो राम जी ने नेत्रों को छोड़ करके माँ कैकेयी के चरणों को पकड़ लिया और कहा माँ कैकेयी से, माँ अगर सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूं तो वो तुझे करता हूं, और आज मैं तेरे पैरों को तभी छोड़ूंगा जब तू एक वचन मुझे दे दे कि वक्त आने पर मेरे लिए तू 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। कैकेयी ने जब इतना सुना, वनवास तेरे लिए? कैकेयी बोली, बेटा तू कैसी बात करता है, मैं तेरे लिए वनवास क्यों मांगूंगी? तू मेरा सबसे प्रिय पुत्र है। राम बोले, मैं तभी तो चाहता हूं कि सबसे प्यारी अगर मेरी माँ है तो तू ही है, और माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कलंक का टीका, ये अपयश का टीका तुझे अपने माथे पर धारण करना पड़ेगा माँ, क्योंकि ये काम और कोई नहीं कर सकता। तू मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेना एक वक्त आने पर। तो वही कैकेयी ने राम जी के कहने पर 14 वर्षों का वनवास मांगा था। जब राम जी वापस आए वनवास काट करके, माँ कौशल्या खड़ी है आरती का थाल लिए, माँ सुमित्रा खड़ी है आरती का थाल लिए। दोनों मैयाओं को छोड़ा
कैकई माँ के महलों पे पहुंच गए। कुंदी को खटखटाया, दरवाजे को खटखटाया। कैकई माँ ने कहा कौन? जब राम जी ने आवाज दी कि माँ मैं तेरा राम, माँ मैं तेरा राम, माँ मैं तेरा राम, दरवाजा खोल। कैकई की आंखों में आंसू आ गए, दौड़ती दौड़ती आई, गिरती हुई आ रही है, दरवाजे को खोला, गिर गई, कभी खड़ी हुई, कभी गिरी, कभी बैठी। जाकर के बेटे को गले से लगा लिया, बोली बेटा 14 वर्ष हो गए, ये शब्द मैंने नहीं सुना, किसी ने मुझे माँ नहीं कहा 14 वर्षों से। 14 वर्ष तक किसी ने मुझसे माँ नहीं कहा। सोचिए जरा, विचार करिए, एक माँ जिसको किसी ने माँ नहीं बोला हो, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। राम बोले माँ जो कुछ हुआ वो मेरे कारण हुआ। मैया कैकई बोली बेटा हुआ तो तेरे कारण, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ। अब माँ कैकई क्या कह रही है सुनेगा। कहा कैकई ने, अयोध्या की खुशियों की, अवध की प्रजा की आत्मा बन सकी ना, मैं अवध की प्रजा की आत्मा बन सकी ना। बेटा तू तो आ गया खुशी खुशी के साथ वनवास काट करके, जैसे भी आया, लेकिन मैं आज तक अवध की प्रजा की आत्मा बन सकी ना। बन गई अमावस पूर्ण माँ बन सकी ना। प्रियतम की मैं प्रियतमा बन सकी ना। याद नहीं हमारे श्री कैलाश ताऊ जी, उनकी तरफ से 101 रुपए का विशेष आशीर्वाद मैया के दरबार में अरदास आई। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं मेरे करके। कह रही है कैकई प्रियतम की मैं प्रियतमा बन सकी ना। और बेटा मैं माँ हो करके मैं तेरी माँ बन सकी ना। आखिरकार मैं माँ भी हूं, लेकिन तेरी माँ नहीं बन पाई, क्योंकि तेरी माँ तो कौशल्या है बेटा। और माँ वही होती है जो अपने बेटे से प्यार करे। लेकिन मैंने तो तेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया, लेकिन बेटा तेरे कारण प्रियतम की मैं प्रियतमा बन सकी ना। माँ हो के भी मैं तेरी माँ बन सकी ना। कि मेरा भरत तो मुझसे दूर हो गया, अरे मेरा भरत तो मुझसे दूर हो गया। और बात अगर हकीकत और सही हो तो एक बार ताली होनी चाहिए सबकी, जो अगली लाइन कहने के लिए जा रहा हूं। कैकई ने कहा अरे मेरा भरत तो मुझसे दूर हो गया, मैं तो बदनाम तू मशहूर हो गया। मेरा भरत तो मुझसे दूर हो गया, ये मेरा भरत तो मुझसे दूर हो गया। मैं तो बदनाम तू मशहूर हो गया, ये अस्तित्व मेरा चकना चूर हो गया। ये अस्तित्व मेरा चकना चूर हो गया। मैं तो बदनाम तू मशहूर हो गया, ये मेरा भरत तो मुझसे दूर हो गया। कैकई माँ की आंखों में आंसू हैं। कैकई ने कहा मैं बदनाम हो गई, लेकिन तू मशहूर हो गया इस दुनिया के अंदर। तुझे जानने वाले मिल गए, तुझे पहचानने वाले मिल गए, तेरी पहचान बन गई। लेकिन मैं
इस दुनिया में अपयश का टीका झेलने वाली हो गई, मैं बदनाम हो गई। कहा मां कैकेयी ने, बेटा मैंने जो सपने देखे थे हुआ क्या? सपने के महल मेरे, सपने के महल मेरे रेत में बदल गए। सपने के महल मेरे रेत में बदल गए। और लाइन अगर अच्छी हो तो आशीर्वाद चाहूंगा। कह रही है कैकेयी, ये सपनों के महल मेरे रेत में बदल गए। लाल वस्त्र सारे मेरे श्वेत में बदल गए। जो लाल वस्त्र थे, लाल जोड़ा था, वो सारा का सारा सफेद हो गया। तेरे लिए मैंने न जाने बेटा क्या क्या किया। सपनों के महल मेरे रेत में बदल गए। लाल वस्त्र बेटा मेरे श्वेत में बदल गए। और कहा, अयोध्या की रानी देखो, अयोध्या की रानी देखो बांदी में बदल गई। अयोध्या की रानी बेटा बांदी में बदल गई। कांच की ये चूड़ियां अब चांदी में बदल गई। तो अस्तित्व बेटा चकना चूर हो गया। अस्तित्व बेटा चकना चूर हो गया। मैं तो बदनाम हुई, तू मशहूर हो गया। मेरा भरत भी मुझसे दूर हो गया। ये मेरा भरत भी मुझसे दूर हो गया। भगवान राम बोले माँ कैकेयी से, माँ तुम कैसी बात करती हो? हम तो तुम्हारे अपने हैं, बच्चे हैं। मानता हूं मैं माँ मशहूर हुआ, तू बदनाम हुई, लेकिन ये बदनामी और ये मशहूर में हुआ कैसे माँ? ये मशहूर में अपने आप नहीं हो पाया। मैं चाहता कि मैं मशहूर हो जाऊं तो भी नहीं हो पाता। कहा श्री राम ने मैया से, माँ मैया तू दोष लगाना, मैया तू दोष लगाना अपनी औलाद पर। ये मैया तू दोष लगाना अपनी औलाद पर। और शायद ये लाइन आपके दिल तक पहुंचेगी, एक बेटा अपनी माँ से क्या कह सकता है? ये मैया तू दोष लगाना अपनी औलाद पर। मेरे यश का महल खड़ा है तेरी बुनियाद पर। माँ मेरे यश का महल खड़ा है तेरी बुनियाद पर। बुनियाद कहते हैं नींव के लिए। अगर ये नींव अच्छी ना होती तो ये यश का महल मेरा खड़ा नहीं हो पाता। ये मैया तू दोष लगाना अपनी औलाद पर। मेरे यश का महल खड़ा है तेरी बुनियाद पर। पदम अब तू ध्यान न देना, पदम अब तू ध्यान न देना व्यर्थ के विवाद पर। बनोबास भेज कर मैं डाला हूँ खराद पर। माँ तूने तरासा में कोहे नूर हो गया। तूने तरासा में कोहे नूर हो गया। इसीलिए मैया में मशहूर हो गया। माँ तूने तरासा में कोहे नूर हो गया। क्योंकि या तो मैं जानता हूं या तू जानती है,
या तो मैं जानता हूँ या फिर तू जानती है। जो हमारे तुम्हारे बीच में हुआ माँ ये भू जानती है। या तो ये भू जानती है या फिर मैं जानता हूँ या फिर तू जानती है। हम दोनों के बीच में क्या हुआ ये जमाना नहीं जानता माँ। माँ तूने तरासा में कोहे नूर हो गया, इसीलिए मैया में मशहूर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भजन अच्छा लगा है तो एक बार इस रचना के रचनाकार आदरणीय श्री पदम जी